और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जिसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया जिसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, रेडॉक्स अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो भी आपकी किताब में जो जो अभिक्रिया है, जितने टाइप का जो भी अभिक्रिया है, सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश से कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। पहले तो आप इस चित्र को देखिए, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर दो आकृति है, ये वाला है, ये वाला है, जुड़ के कुछ इस प्रकार से एक ठो बन गया। यहाँ पर देखिए तीन ठो कुछ अलग अलग सा है, लेकिन जुड़ के कुछ इस प्रकार से बन गया। यहाँ पर भी देखिए कुछ इस प्रकार से है और ये जुड़ के कुछ इस प्रकार से बन गया। मतलब संयोजन का मतलब है जुड़ना। मतलब क्या होगा कि आपका अभिकारक कितनों भी हो, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा, लेकिन जुड़ के क्या होगा, एक उत्पाद का निर्माण करेगा। क्लियर बात समझ में आया। मतलब यहाँ पर आपका दो या दो से अधिक अभिकारक रहेगा और जुड़कर क्या बनाएगा, एक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 से CO2, 2Mg+O2 से 2MgO। यहाँ पर जो भी मतलब समीकरण है मैंने संतुलित करके रखा है। संतुलित कैसे किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पहले से भी मतलब इसके ट्रिक का वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर CO2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जुड़ के एक ठो उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर भी Mg और O2 अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जुड़कर क्या हो रहा है, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ये चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आगे बात करें, संयोजन का उल्टा क्या है, वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। और वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। अब एक्चुअल में होगा यहाँ पर कैसे, पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर आपका एक ठो है, एक ठो है कि नहीं है, लेकिन टूट के ये अलग अलग हो गया। यहाँ पर भी देखिए आपका एक ही ठो है, लेकिन ये टूट के कुछ तीन ठो में इस प्रकार से बदल गया। यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस प्रकार से एक ठो है, लेकिन ये टूट के कुछ इस प्रकार से बदल गया। मतलब यहाँ पर होगा कि आपका एक ठो अभिकारक रहेगा, लेकिन टूट कर क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। मतलब जस्ट उसके अपोजिट, संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट क्या है, वियोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन अभिक्रिया का उल्टा क्या है, आपका वियोजन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक ठो अभिकारक रहेगा और टूट कर क्या होगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो खैर देख लेते हैं यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन था क्या था, कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं CaCO3 है और ये टूटकर CaO और CO2 का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर आपका 2H2O है जो कि 2H2 और O2 बना रहा है। यहाँ पर 2AgCl है जो कि 2Ag और यहाँ पर Cl2, यहाँ पर वो नहीं होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। 2Ag + Cl2 का निर्माण कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो यही है आपका वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और देखिए अगला जो हमारे पास अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिसे नाम को पहले आप पढ़िए, क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब क्या होगा, यहाँ पर एक तत्व क्या करेगा, किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटा देगा। मतलब कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एक तत्व है और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास कोई एक यौगिक है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो कलर है, ये कलर वाला क्या कर रहा है, यहाँ से पीला को हटा दे रहा है और इसके स्थान पर बैठ जा रहा है। आप देख लीजिए खुद, यहाँ पर क्या किया, ये जो पीला कलर है इसको हटा दिया और इसके स्थान पर ये बैठ गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब कोई एक तत्व रहेगा, वो क्या करेगा, दूसरे तत्व को किसी यौगिक से हटा देगा और खुद आकर उसके स्थान पर बैठ जाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से है, कि जब कोई तत्व किसी अन्य तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है तथा खुद उसके स्थान पर आ जाता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर CuSO4 है, यहाँ पर Fe है, तो ये Fe क्या कर रहा है, Cu को हटा दे रहा है, Cu को हटा दिया और Cu के स्थान पर कौन बैठ गया, तो Fe बैठ गया और देखिए Cu को यहाँ पर बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर Zn क्या कर रहा है, Cu को बाहर निकाल दे रहा है और Cu के स्थान पर आकर खुद बैठ जा रहा है। तो यहाँ पर ZnSO4 बना रहा है और यहाँ पर Cu। और देखिए परीक्षा में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ये जो Fe वाला और ये जो CuSO4 वाला जो है, यहाँ पर पूछा जाएगा ये जो CuSO4 है यानी कि कॉपर सल्फेट और ये जो आपका FeSO4 है यानी कि जो फेरस सल्फेट है, इन दोनों का कलर पूछा जाता है, यानी कि रंग पूछा जाता है, कौन
में वाला किस रंग का होता है। तो आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट जो होता है ये आपका नीला रंग का होता है, और ये जो आपका फेरस सल्फेट है FeSO4 ये आपका हरा रंग का होता है। फेरस सल्फेट मतलब क्या, आपका FeSO4, और कॉपर सल्फेट मतलब ये क्या हो गया आपका CuSO4। आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका नीला रंग का होता है और ये आपका हरा रंग का होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। विस्थापन अभिक्रिया तो आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा रहा है। यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एक जुड़वा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक तत्व मतलब दूसरे तत्व को मतलब हटा रहा था। यहाँ पर क्या होगा, दो जन, देखिए क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो कलर है, ये कलर वाला क्या कर रहेगा, इसके स्थान पर आकर बैठ जाएगा, और ये कलर वाला क्या कर रहा है, इसके स्थान पर आकर बैठ जा रहा है। मतलब समझिए ये जो पीला वाला है ये देखिए यहाँ पर आ गया, और ये जो ब्लू वाला है ये आपका यहाँ पर चल गया। बात समझ में आ रहा है। मतलब दो तत्व क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने स्थान का अदला बदली कर रहा है। बात समझ में आया। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसके डेफिनेशन को कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जब दो यौगिक अपने आयनों, यहाँ पर एक अनुस्वर दीजिएगा, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश से हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और इसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसके लिए आप मतलब एग्जाम्पल देख सकते हैं Na2SO4 BaCl2, यहाँ पर आपका BaSO4 और यहाँ पर NaCl। क्लियर है, एक्चुअल में 2NaCl है, संतुलित करने के लिए 2 लगाया गया है। मतलब यहाँ पर Ba क्या हो रहा है, SO4 के यहाँ पर SO4 के साथ आकर मिल जा रहा है, मतलब Na को यहाँ से हटा दे रहा है, SO4 के साथ आकर मिल रहा है। और ये Na क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो Cl है इसके साथ आकर बैठ जा रहा है और यहाँ से Ba को हटा दे रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इंग्लिश से इसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक हमारा होता है अपचयन अभिक्रिया, इसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और इसे हम लोग अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक आपको ढांचा दिया गया है, आप यहाँ से उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स याद कर सकते हैं। उपचयन में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर योग होगा तब भी बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन का ह्रास होगा तब भी बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया है। और एक चीज जो आपको अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि है इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा ना, कोई तत्व या फिर कोई यहाँ पर आयन हो, कोई परमाणु हो, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ये एक नया कंसेप्ट होगा जो आपको सीखने को मिलेगा। अपचयन अभिक्रिया इसके अपोजिट है, जिसे यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास होगा। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का योग होगा। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और देखिए ये जो उपचयन अभिक्रिया और ये जो आपका अपचयन अभिक्रिया है ना, ये कभी भी अलग अलग नहीं होता, बल्कि ये हमेशा साथ साथ होता है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए रेडॉक्स अगर आप तोड़ेंगे ना, रेडॉक्स को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या क्या मिलेगा आपको, एक रेड मिलेगा और एक आपको ऑक्स मिलेगा। यानी रेड से आपका रिडक्शन और OX से आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर है, मतलब ये दोनों अभिक्रिया क्या होता है, साथ साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पर जैसे आपका CuO है, यहाँ पर आपका Cu बन गया। देखिए यहाँ पर CuO था, यहाँ पर आपका Cu बन गया, मतलब यहाँ पर O2 का क्या हुआ, ह्रास हुआ। O2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका H2 है और यहाँ पर आपका H2O बन गया। मतलब यहाँ पर देखिए पहले तो H2 में आपका O नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपका H2 में O आ गया है। मतलब यहाँ पर O2 का क्या हुआ है, योग हुआ है। और जब O2 का जब योग होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्लियर है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर जैसे O2 का ह्रास हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो अभिक्रिया है क्या बोलेंगे, इसको अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। और आप एक चीज जान लीजिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो उपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, दोनों हमेशा साथ साथ होता है, जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इस चीज को आप समझिए। देखिए यहाँ पर आपका ये जो S है, S में पहले आपका H2 है, और यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर S में आपका H2 नहीं है। मतलब यहाँ पर H2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया। H2 का क्या हो गया, ह्रास हो गया।
क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और आगे देखिए, आगे मैं आपको और दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl जो है, Cl में यहाँ पर आपका H नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखिए Cl में आपका H आ गया है, मतलब यहाँ पर आपका क्या हुआ है, H2 का योग हुआ है, H2 का योग हुआ है। बात समझ में आया। नीचे में आपका H2 का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर आपका H2 का योग हो रहा है। और जब H2 का ह्रास होता है ना, H2 का जब ह्रास होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और ये जो ऊपर वाला था ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया, जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन वाला मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तो इसको अगर आपको समझना है, इसके कंसेप्ट को, तो देखिए जब मैं आपको इस चीज को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, मतलब जब आपका रेडॉक्स का एक अलग सा वीडियो आएगा, उपचयन का एक अलग सा वीडियो आएगा, मतलब एक ही वीडियो में बता दूंगा उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स, संयोजन का अलग वीडियो रहेगा, वियोजन का अलग रहेगा, तो वहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अभी इतने कंसेप्ट को याद रखिए। जब आपका क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का जब ह्रास हो, तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है, उपचयन बोलिए या फिर ऑक्सीकरण बोलिए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करें तो सेम टू सेम वही चीज है। यहाँ पर अपचयन या फिर अवकरण बोलिए तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का आपका ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। एग्जाम्पल आपका सेम है, वहां पर मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है क्या है, ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया। अब ये ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये दो प्रकार से होता है, एक हमारा होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऊष्मा का बात होगा। मतलब क्या हो, या तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो या फिर ऊष्मा का अवशोषण हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए हमारा जो अभिक्रिया हो रहा है, मतलब अभिक्रिया होने के बाद हमारा ऊष्मा बने या फिर अभिक्रिया जब होगा उस टाइम हमारा ऊष्मा लगे। बात समझ में आ रहा है। मतलब जब अभिक्रिया होगा उससे पहले मान के चलिए अगर हमें ऊष्मा देना पड़े तो यह भी हमारा ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया होगा। और मान के चलिए कि अभिक्रिया होने के बाद अगर ऊष्मा निकल रहा है तो उसे भी हम लोग ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो ये दो प्रकार से होता है, एक हमारा होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए एक बार आपका क्या होगा, उत्सर्जन होगा मतलब ऊष्मा आपका निकलेगा, और अवशोषण मतलब क्या है कि आपका ऊष्मा लगेगा। ठीक है, तो दोनों केस में ये जो होगा आपका, इसी को हम लोग बोलेंगे ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस करते हैं, जिसे इंग्लिश से हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने आपको ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया। और देखिए ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, या तो अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलता है या फिर अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है। यानी क्या हुआ, या तो ऊष्मा निकलेगा या फिर ऊष्मा हमें देना पड़ेगा। और देखिए जब ऊष्मा निकलता है तो इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। क्या कहेंगे कि यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और जब ऊष्मा लगेगा किसी अभिक्रिया को कराने के लिए तो उसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, तो अवशोषण हो रहा है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, तो यहां पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है शोषी। तो शोषी से आपको याद रखना है शोषण यानी कि अवशोषण। क्लियर, बात समझ में आया। देखिए शोषी अवशोषण, शोषी अवशोषण, ये जो है क्या है, एक ही टाइप का वर्ड है। जैसे कि आपको लग रहा होगा पढ़ने में, मतलब एक ही टाइप का चीज है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शोषी है तो यहाँ पर आपका शोषण है। क्लियर है, मतलब एक्चुअल में ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया कराने के लिए हमें यहाँ पर ऊष्मा देना पड़ता है। बात समझ में आया, मतलब यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा यानी अभिक्रिया होने के बाद जिसमें ऊष्मा निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, CaCO3 है। जब हम लोग इसमें ऊष्मा दे रहे हैं तब ये CaO और CO2 में बदल जा रहा है। और ये जो समीकरण है इस समीकरण को कुछ हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप प्लस देखिए ऊष्मा को यहाँ पर लिखिए या फिर आप ऊष्मा को इस तीर चिन्ह के ऊपर में लिख दीजिए। दोनों का मतलब एक ही हुआ, मतलब यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ रहा है। और इस टाइप का जो अभिक्रिया होता है इससे हम लोग ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अपोजिट क्या है,
कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ऊष्मा निकले यानी ऊष्मा बने, ठीक है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। यानी यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए CaO प्लस H2O से क्या होगा, CaOH2 प्लस ऊष्मा। और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए जब हम लोग चूना में, देखिए घर जब पचौड़ा करने के लिए जब चूना लाया जाता है पैकेट में, तब जब उसको हम लोग किसी भी बर्तन में रख देते हैं, जब इसमें पानी डाल देते हैं यानी H2O जब डाल देते हैं, तो यहाँ से देखिएगा आप पूरा हीट हो जाता है और यहाँ से ऊष्मा निकलता है। तो बस वही अभिक्रिया है यहाँ पर, ये वही अभिक्रिया है कि जब चूना में हम लोग क्या करते हैं, जल डाल देते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है बस यही चीज है आपका। और ये जो CaO है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और जब इसमें हम लोग जल डाल देते हैं तब इसमें CaOH2 का निर्माण होता है और जिसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए C6H12O6 प्लस 6O2 से 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। देखिए यहाँ पर भी आपका ऊर्जा ऊष्मा जो भी हो एक ही चीज है, निकल रहा है, मतलब ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। और एक्चुअल में ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए शोषण को हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाला क्वेश्चन तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश से हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एक आपका हुआ इंडोथर्मिक, एक हुआ आपका एक्सोथर्मिक। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो अगला अभिक्रिया है क्या है सर? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? देख लीजिए यहाँ पर, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? जिस अभिक्रिया में क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये अवक्षेप मतलब क्या होता है? तो देखिए पहला बात, अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप एक ठोस होता है और ये जो अवक्षेप होता है ना, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। पहला बात क्या है? अवक्षेप आपका एक क्या है? एक ठोस है। दूसरा बात क्या है? इसको हम लोग बहुत ही आसानी से पृथक कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि ये जो अभिक्रिया है ये मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी पढ़ाया। क्या है आपका? Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस 2NaCl। और यहाँ पर ये जो BaSO4 है ना, ये नीचे जाकर बैठ जाता है, ये मतलब ठोस का रूप ले लेता है और नीचे जाकर बैठ जाता है। और ये वाला जो BaSO4 है, यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसमें BaSO4 अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये हमारा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। फिर आगे यहाँ पर और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, NaCl प्लस AgNO3 से क्या है आपका? AgCl प्लस NaNO3। और यहाँ पर ये जो आपका AgCl है यही आपका यहाँ पर अवक्षेप है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आया? तो ये रहा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, मतलब जिस अभिक्रिया में आपका अवक्षेप का निर्माण होगा उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा अभिक्रिया है क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो देखिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, मतलब जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं ना, तब लवण और जल का निर्माण होता है और ये क्या करते हैं? एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। बात समझ में आया? ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जब हम लोग अम्ल और क्षारक जो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी फिलहाल आप थोड़ा सा अम्ल और क्षारक के बारे में जान लीजिए। ये जो अम्ल होता है ना, ये जलीय विलयन में घुलकर, यानी कि AQ में घुलकर क्या देता है? तो H+ आयन देता है। और ये जो क्षारक है ये जल में घुलकर क्या करता है? तो OH- आयन देता है। बात समझ में आया? तो जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे ना, तो लवण और जल का निर्माण होगा जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो NaOH है ना, NaOH ये आपका क्षारक है। जब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका जब जलीय विलयन लेते हैं, यहाँ पे जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो यहाँ से हमारा Na+ और OH- का निर्माण होता है। और ये जो आपका HCl है ये आपका क्षारक है, ठीक है, तो ये सॉरी अम्ल है। ये जो आपका HCl है ये आपका अम्ल है और NaOH ये आपका क्षारक है, ये आपका क्षारक है और ये आपका क्या है? अम्ल है। ठीक है, तो HCl ये जो आपका अम्ल है ना, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग जल में डाल देते हैं यानी कि एक्वस में AQ में, तब यहाँ से हमारा H+ और Cl- का निर्माण होता है।
क्लियर है बात। तो H+ होने से आपका अम्ल होगा और OH- आयन होने से क्या होगा, आपका क्षारक होगा। तो ये जो OH- है और ये जो H+ है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। और ये आपका Na+ और ये Cl- मिलकर क्या बना देता है, NaCl यानी कि लवण बना देता है। और ये एक दूसरे को उदासीन कर देता है ना, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है, समझ में आया, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला जो अभिक्रिया है क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश से फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। नाम जैसा वैसा काम, बोला जाता है ना कि जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब जो अभिक्रिया हमारा प्रकाश की उपस्थिति में होगा, एक्चुअली में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, उसे ही हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, 2AgCl, जब सूर्य के प्रकाश में इसका अभिक्रिया कराते हैं तो 2Ag + Cl2 का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को मैंने आपको वियोजन में भी बताया था। और यहाँ पर ये जो आप Cl देख पा रहे हैं, Cl की जगह पे हम लोग I भी ले सकते हैं और Br भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसी की मदद से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी किया जाता है। जैसे पहले का बात किया जाए तो, जैसे पहले जो जिसको हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी भी बोलते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही किया जाता था। तो इसका ये एक उपयोग भी हो गया, ठीक है।